ये है वक्त मीडिया और आप देखेंगे हिंदुस्तान के शहर बनारस में हुआ एक शानदार इंडो पाक मुशायरा। इस मुशायरे में आप सबके महबूब शायर जनाब जौहर कानपुरी साहब ने मदरसों पे एक नज्म कही और दुनिया को पैगाम दिया कि मदरसे क्या हैं। आपने देखा होगा कुछ फिरका परस्त लोग मदरसों पे अटैक करते रहते हैं, तो आइए देखते हैं ये नज्म, लेकिन पहले ये खबर आपके लिए। ये प्रोग्राम आप तक ला रहे हैं जेंगो बनाना। जी हां, जेंगो बनाना आ गया दुनिया का पहला अंताक्षरी और गेम्स का ऐप। 60 साल के बूढ़े या 16 साल के जवान, आप सबके लिए है जेंगो बनाना का ये पैगाम। आज ही अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें जेंगो बनाना। जी हां, जेंगो बनाना गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें, लिखें JANGOBANANA और खेलें अंताक्षरी अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दुनिया के किसी भी कोने से कभी भी। सुने सुनाए फिल्मी गीत और मजा लीजिए रोमांटिक सेट और फनी शायरी का, साथ ही जोक्स और भी बहुत से नए गेम्स आपका इंतजार कर रहे हैं जेंगो बनाना पर। अभी पिछले दिनों का वाक़या है, 1-2 महीने पहले, 1 महीना 1.5 महीना पहले की बात है कि हमारा एक उत्तर प्रदेश का एक MP, हमारा पार्लियामेंट, साक्षी महाराज एक बयान जारी किया था उन्होंने कि ये मदरसे दहशतगर्दी का अड्डा है और कुरान दहशतगर्दी की तालीम देता है। बस इस सोच में मेरे नज़्म कहलवाई और सिर्फ साक्षी महाराज जी को नहीं बल्कि दुनिया के तमाम लोगों को मैं दावत देता हूँ कि कुरान पढ़े जरूर। कुरान जब पढ़ेंगे तब उन्हें मालूम होगा कुरान क्या है। कुरान नहीं पढ़ेंगे तो जिहादत के बयान ऐसे जारी करते हैं। यहाँ से मेरी नज़्म होती है, जब मैंने सच कहा है तो मेरी बात की तारीफ होनी चाहिए। सारे लोग शिरकत फरमाए, आप उठ के नहीं जाए, उठ के वही जाएगा जो कुरान को समझना नहीं चाहता। यहाँ से नज़्म शुरू होती है कि कुरान की आयतों को ना इतना अकल के देख, कुरान की आयतों को ना इतना अकल के देख। कुरान में क्या लिखा है ये कुरान पढ़ के कुरान की आयतों को ना इतना अकल के देख। कुरान में क्या लिखा है ये कुरान पढ़ के देख। इंसानियत का अमन उखुवत का दर्ज है, कुरान के हर वर्ग में मोहब्बत का दर्ज है। कुरान ने ऊंच नीच के झगड़े मिटाए हैं, कुरान ने आदमी नहीं इंसान बनाए हैं। कुरान का दर्द शगुफ्ता गुलाब है, इंसान की नहीं ये खुदा की किताब है। इंसान की नहीं ये खुदा की किताब है। समझेगा जो भी इसको वो हम भूल जाएगा। कुरान पढ़ने तू भी सितम भूल जाएगा। समझेगा जो भी इसको हुक्म भूल जाएगा। कुरान पढ़ ले तू भी सितम भूल जाएगा। कुरान की निगाह में, कुरान में तो जुल्म मिटाने का दर्द है, मजलूम को गले से लगाने का दर्द है। कुरान की निगाह में कमतर कोई नहीं, कोई किसी से कम नहीं, बढ़कर कोई नहीं। कुरान ने तो शमा वफा की जलाई है, कुरान ने तो मुल्क परस्ती सिखाई है। सब मशवरे कलामे इलाही के लेख है। कुरान कह रहा है सब इंसान एक है, कुरान कह रहा है सब इंसान एक है। खुश होकर देख शीशे ईमान में है क्या, खुल जाएगा ये राज कि कुरान में है क्या। दुश्वार इस किताब की पहचान भी नहीं, लेकिन सभी के वास्ते आसान भी नहीं। समझेगा इसको जो भी समझेगा, वो तो इसको पढ़ेगा पढ़ाएगा। कुरान जाहिलों की समझ में आएगा। समझेगा इसको, समझेगा वो जो इसको पढ़ेगा पढ़ाएगा। कुरान जाहिलों की समझ में ना आएगा। तेरी नजर में मरकज़ दहशत है मुझसे, क्या कहना? तेरी नजर में मरकज़ दहशत है मुझसे। लेते हैं काम बच्चे यहाँ जुल्म जबर से। क्यों शहर उगल रहा है तू अपनी जबान से। इन मदरसों को देख कभी आके ध्यान से, इन मदरसों को देख कभी आके ध्यान से, इन मदरसों को देख कभी आके ध्यान से। धब्बे नहीं है मुल्क की
देते हैं सरहदों को निगहबान मदरसे, ढके नहीं है मुल्क की है शान मदरसे, देते हैं सरहदों को निगहबान मदरसे। अशफाक मदरसे कहे अब्दुल हमीद भी, गंगोह के रशीद भी, टीपू शहीद भी है मदरसे में सरहदी काजी का नाम भी, हजरत मदरसे कहे और कुकराम भी। इन मदरसों के बच्चों में कर्जे सितम मधून, जुज़दान में कलामे इलाही है और नठून। तुम मदरसों से लोगों पे इंसाफ मत बना, ताकत है ये, ताकत है मुल्क की, इन्हें कमजोर मत बना। इन हाफिजों में लाखों मुहाफिज चमन के हैं, ये दाढ़ी टोपी वाले सिपाही वतन के हैं। बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान के साबिक वजीर आजम और भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी साहब की याद में हुए शानदार इंडो पाक मुशायरे के कन्वीनर रहे जनाब अशफाक मेमन साहब। जनाब अशफाक मेमन साहब पिछले 22 साल से इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में अपना अहम रोल अदा कर रहे हैं और गंगा जमनी तहजीब के शहर बनारस में दिलों से दिलों को जोड़कर इस मुशायरे के जरिए इल्म और अदब की शमा को रोशन किए हुए हैं। इस शानदार इंडो पाक मुशायरे में सदारत के फराइज अंजाम दिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में चीफ स्टैंडिंग काउंसिल इज्जत माब आली जनाब कमरुल हसन सिद्दीकी साहब ने। इस मुशायरे के मेहमाने खुसूसी रहे कांग्रेस के सीनियर लीडर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज्जत माब आली जनाब प्रमोद तिवारी साहब। दूसरी ओर इस मुशायरे के मेहमाने खुसूसी रहे कांग्रेस के विधायक बनारस से जिनका ताल्लुक है जनाब अजय रॉय साहब, जिन्होंने हिंदुस्तान के वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी चुनाव लड़ा। इस मुशायरे की शानदार निजामत की हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ नाज़िम मुशायरा और शायर जनाब नदीम फर्रुख साहब ने। और ये कहना हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये कहें कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। तो ये था बनारस में हुआ एक शानदार इंडो पाक मुशायरा। हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी, जिसे बनारस या काशी भी कहा जाता है, वहां का ये बेनियाबाग का मशहूर इंडो पाक मुशायरा था। उम्मीद करता हूं ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, अगर आप पूरा मुशायरा देखना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट, पता है www.mushairalive.com। जी हाँ, www.mushairalive.com पर आप ऑनलाइन मुशायरे भी सुन सकते हैं और लेटेस्ट मुशायरे भी देख सकते हैं। अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमें फॉलो करें, पता है www.facebook.com/महफिल.मुशायरा। जी हाँ, फेसबुक का पता है www.facebook.com/महफिल.मुशायरा। अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे भी इंटरनेट की दुनिया में पहुंचे तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारा मोबाइल नंबर है 09997640286 09997640286 पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन रिहान खान के साथ शफीक खान।